नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहले 12 किसानों को भेजा 50-50 लाख का नोटिस और अब यूपी सरकार दे रही है सफाई। जी हां दोस्तों, किसानों को जो कि सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे 12 किसानों को 50-50 लाख का नोटिस दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि मंत्री तोमर की चिट्ठी को लेकर बोले किसान नेता, कुछ नया नहीं है जिस पर हम टिप्पणी करें। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एमसीडी में फंड हेराफेरी का लगा आरोप, आम आदमी पार्टी ने भाजपा को बताया लालची सास। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी पहले 12 किसानों को भेजा 50-50 लाख का नोटिस, अब दी ये सफाई। जी हां दोस्तों, प्रशासन ने कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को शांति भंग की आशंका के चलते 50 लाख से लेकर 50,000 का मुचलका भरवाए जाने के लिए नोटिस भेजा है। हालांकि खबर मीडिया में सामने आने के बाद सरकार की तरफ से सफाई देते हुए एसपी संभल चक्रेश मिश्रा ने इस राशि को टाइपिंग गलती बताते हुए कहा है कि यह सिर्फ 50,000 रुपए है, 50 लाख नहीं। जनपद संभल में जिला प्रशासन ने 12 किसानों के खिलाफ 5 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के मुचलके नोटिस भेज दिए। उत्तर प्रदेश के संभल में शांति भंग की आशंका के तहत किसान नेताओं को 50 लाख से लेकर 50,000 के पर्सनल बॉन्ड पर नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस एसडीएम दीपेंद्र यादव की तरफ से भेजा गया है। हालांकि एसपी संभल चक्रेश मिश्रा ने इस राशि में टाइपिंग गलती बताते हुए सुधार की बात की है। वहीं किसान नेताओं ने ऐसी नोटिस को लोकतांत्रिक प्रदर्शन का गला दबाने की कोशिश करार दिया है। संभल में 50 लाख से लेकर 50,000 तक का यह नोटिस लगभग 6 किसानों को जारी किया गया है, जिसमें से अधिकांश भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं। ऐसे ही 6 अन्य को 50 लाख के बोर्ड का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस 12 और 13 नवंबर को सीआरपीसी की धारा 111 के तहत जारी किया गया है। पुलिस ने 50 लाख की राशि को गलत करार दिया है। एसपी के अनुसार एसडीएम देवेंद्र यादव की छुट्टी से लौटने के बाद राशि सुधार कर 50,000 के बोर्ड की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि वह प्रशासन की इन कोशिशों की बजाय जेल जाने को प्राथमिकता देंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि मंत्री तोमर की चिट्ठी को लेकर बोले किसान नेता, कुछ नया नहीं जिस पर हम टिप्पणी करें। जी हां दोस्तों, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम 8 पृष्ठों का एक खुला पत्र जारी करते हुए कहा कि केंद्र उनकी सभी चिंताओं का निराकरण करने के लिए तैयार है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर 23वें दिन भी जारी है। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने कहा कि कमेटी बनाना समस्या का हल नहीं है। पहले भी किसानों ने छोटी कमेटी बनाने से इनकार किया था। तोमर जी ने कल जो चिट्ठी लिखी है वो देश को भ्रमित करने वाली है, उसमें कुछ नया नहीं है। कुछ नया होता तो हम उस पर टिप्पणी करते। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन करने के अधिकार के मूल अधिकार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसानों के आंदोलन में इस समय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और इसे बगैर किसी बाधा के जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायालय ने किसानों के अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को स्वीकार करते हुए सुझाव दिया कि केंद्र फिलहाल इन 3 विवादास्पद कानूनों का क्रियान्वयन स्थगित कर दे, क्योंकि वह इस गतिरोध को दूर करने के इरादे से कृषि विशेषज्ञों और किसान संघों की एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समिति गठित करने पर विचार कर रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के दयाल सिंह ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें हम यकीन नहीं रखते। अगर सरकार बातचीत करके काले कानून वापस लेती है तो ठीक, नहीं तो हम ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोमर द्वारा किसानों के नाम लिखे गए पत्र को उनके विनम्र संवाद का प्रयास बताया और किसानों से उसे पढ़ने का आग्रह किया। तोमर ने अपने पत्र में कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों का लक्ष्य छोटे एवं सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाना है। मोदी ने ट्वीट किया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तोमर ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर 3 नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए आंदोलनरत किसानों से इस सफेद झूठ से बचने की सलाह दी और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सभी चिंताओं को दूर करने को तैयार है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एमसीडी में फंड हेराफेरी का लगाया आरोप, आपने बीजेपी को बताया लालची सास। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। एमसीडी में कथित 2500 करोड़ रुपए किराया माफी मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग की। विधानसभा में शुक्रवार को इस मांग जुड़ी बड़ी भी होल्डिंग लगाई गई। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सत्र के दौरान बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एमसीडी किराया माफी मामले पर चर्चा में अपनी बात रखते हुए सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को घेरा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी हमारी बेटी जैसी, जिसे हमने बीजेपी को दिया, और लेकिन आज बीजेपी लालची सास
50 बन गई है। बहरहाल दिल्ली में एमसीडी में फंड को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खींचतान चल रही है, जहां आम आदमी पार्टी एमसीडी में 2500 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए का फंड मांग रही है। इस फंड की मांग को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में मुहिम छेड़ रखी है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमसीडी में इस कथित घपले को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। दूसरे दिन जब सत्र की शुरुआत हुई तो एमसीडी किराया माफी मामले पर आम आदमी पार्टी के विधायक सीबीआई जांच की मांग करते रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर बिहार एनडीए में बवाल, जेपी नड्डा से बोले मांझी, अपनी सांसद को समझा दीजिए। जी हां दोस्तों, अपने विवादित बोल के लिए चर्चा में रहती आई भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उनके बयान पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर ही बवाल मच गया है। बिहार में एनडीए के घटक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा है कि वे प्रज्ञा ठाकुर को समझा दें। प्रज्ञा ठाकुर उन्हें शूद्र और आतंकवादी का फर्क नहीं बताएं। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर भड़के जीतन राम मांझी। विदित हो कि प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को भोपाल के पास सीहोर में क्षेत्रीय समाज के एक कार्यक्रम में कहा था कि क्षत्रिय को क्षत्रिय कहने पर वे बुरा नहीं मानते, इसी तरह ब्राह्मण तथा वैश्य को वैश्य कहने पर भी उन्हें बुरा नहीं लगता है, पर शूद्र को शूद्र कहने पर वह बुरा मान जाता है। प्रज्ञा ठाकुर ने पूछा कि आखिर इसका क्या कारण है। उनमें नासमझी है, इसलिए वे समझ नहीं पाते हैं। इस बयान के लिए प्रज्ञा ठाकुर पूरे देश में आलोचना की शिकार हो रही हैं। विपक्ष इसे बीजेपी की मानसिकता बताकर हमलावर है। बिहार में एनडीए की सहयोगी जीतन राम मांझी भी इससे भड़के हुए हैं। जीतन राम मांझी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आग्रह किया है कि वे अपनी बड़बोली सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अनुसूचित जाति व जनजाति समाज को अपमानित नहीं करने को लेकर समझा दें। प्रज्ञा ठाकुर हमें नहीं बताएं कि कौन शूद्र है और कौन आतंकवादी है। मांझी ने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर अपने बयान के लिए देश के दलितों से माफी मांगे। वे हमेशा दलितों को अपमानित करने वाले बयान देती रहती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का केंद्र पर हमला, कहा चर्चा से बचने के लिए टाला गया शीतकालीन सत्र। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने केंद्र सरकार के संसद का शीतकालीन सत्र टालने के फैसले की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसान प्रदर्शन, देश की आर्थिक स्थिति और चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में कहा कि सत्र इसलिए रद्द किया गया ताकि विपक्ष को इन मुद्दों पर सवाल करने का मौका ही ना मिले। उसने कहा, यह कैसा लोकतंत्र है। देश तभी जिंदा रह सकता है जब लोकतंत्र में विपक्षी दलों की आवाजें बुलंद हो। संसद की यह लोकतांत्रिक परंपरा देश को प्रेरणा देती है। पीएम नरेंद्र मोदी को इस परंपरा का पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा था कि कोविड-19 महामारी के कारण इस साल संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा और इसके मद्देनजर अगले साल जनवरी में बजट सत्र की बैठक आहूत करना उपयुक्त रहेगा। संपादकीय में कहा गया, विश्व में एक बड़े लोकतांत्रिक देश में कोविड-19 के बावजूद चुनाव नहीं रुके, वहीं हम संसद के केवल 4 दिन के सत्र की अनुमति नहीं दे रहे। उसने कहा, अमेरिका में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और देश का राष्ट्रपति बदला गया। यह शक्तिशाली देश का लोकतांत्रिक है, जबकि हमने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर ही ताला लगा दिया। महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र को कोविड-19 के मद्देनजर छोटा कर 2 दिन का करने के फैसले की भाजपा की राज्य इकाई द्वारा आलोचना पर उसने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र पर रुख अपनी सहूलियत के हिसाब से बदला जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले किसानों और विपक्ष का सामना करने से बच रही भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कोरोना वायरस का बहाना करके संसद का शीतकालीन सत्र टालकर किसानों और विपक्ष का सामना करने से बच रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए ताकि कृषि कानूनों, निजीकरण, बेरोजगारी समेत अहम मुद्दों पर चर्चा हो सके। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, भाजपा सरकार कोरोना के बहाने करके संसद का शीतकालीन सत्र टालकर किसानों और विपक्ष का सामना करने से बच रही है, जबकि लोकसभा और विधानसभा का सत्र बुलाकर देश में कृषि कानूनों, निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई व उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और विकास के रुके हुए कामों पर तुरंत चर्चा हो। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने का फैसला किया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कंगना रनौत पर केस, उपेंद्र कुशवाहा को बोली थी टुकड़े टुकड़े गैंग का नया स्टार। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के गया में मामला दर्ज कराया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक नेता ने गया कोर्ट में यह मामला दर्ज कराया है। कोर्ट में केस संख्या
11,174/20 दर्ज किया है। कंगना रनौत के साथ साथ ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी और ट्विटर कॉल डायरेक्टर महिमा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। गुरुवार को गया सीजेएम कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत, ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी और ट्विटर कॉल डायरेक्टर महिमा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दरअसल एक्ट्रेस कंगना रनावत ने रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई नेताओं के पुरानी फोटो को लुटियंस, लिबरल, जिहादी, आजाद कश्मीर, अर्बन नक्सल, कम्युनिस्ट और खालिस्तानी बताकर ट्विटर पर फोटो को शेयर किया था। इसी पोस्ट में नेताओं को टुकड़े टुकड़े गैंग के नया स्टार कहा गया था। रालोसपा नेता विनय कुशवाहा ने बताया कि जो फोटो कंगना रनौत ने ट्विटर पर शेयर किया था उसे काफी वायरल किया गया। उस फोटो को किसी फनी सिंह ने भी शेयर किया था। यह तस्वीर 3 दिसंबर को ट्वीट की गई थी, जिसको लेकर इनके विरुद्ध 501A, 502A, 505 आईपीसी और 66A आईटी एक्ट की धाराएं लगाई गई थी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कंगना पहले से ही किसान आंदोलन का विरोध करने की वजह से विवादों में रही हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार के साथ लड़ाई को लेकर वह काफी चर्चा में आई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ड्राई स्टेट होने के बाद भी महाराष्ट्र से अधिक शराब की खपत बिहार में, क्यों? आरजेडी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा की तरफ से मुख्यमंत्री को लिखे गए लेटर को लेकर अब सबके बयान सामने आ रहे हैं। इसी पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का भी बयान शराबबंदी पर आया है। उन्होंने कहा कि बिहार का हाल फिलहाल क्या है सबको पता है। जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था तब आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार में थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार में आई उसके बाद से बिहार का और बुरा हाल हो गया है। अब शराब की होम डिलीवरी हो रही है। जो शराब 100 रुपए की थी अब वही 1000 रुपए में मिल रही है। वहीं मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ का सर्वे के अनुसार बिहार ड्राई स्टेट होते हुए भी महाराष्ट्र से ज्यादा शराब की खपत है। उनकी मांग है कि सरकार इस सर्वे रिपोर्ट पर जवाब दे। उनका कहना है कि क्योंकि जब हर थाना और हर जगह शराब मिल रही है और पकड़े गरीब लोग जा रहे हैं, नौजवानों को होम डिलीवरी में लगा दिया गया है, तो शराबबंदी का क्या फायदा? शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को अब खाप पंचायतों का भी समर्थन, टिकैत बोले किसान के सम्मान की लड़ाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमा पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत हुई। इसमें खापों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन सभी प्रतिनिधियों ने किसानों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान नरेश टिकैत ने कहा, फैसले का मूड बनाओ लेकिन किसानों का सम्मान बचा रहना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर बालियान खाप के मुखिया नरेश टिकैत, लाटियान खाप के मुखिया मास्टर वीरेंद्र सिंह, देसवाल खाप की मुखिया शरणवीर, चौगामा खाप के मुखिया देवी सिंह आदि शामिल हुए। इसके अलावा गठवाला खाप, अहलावत खाप, खाटियान खाप और मूड़े खाप आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हर समस्या का समाधान है, लेकिन इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जितना सरकार ने बात खींच दी। अब किसान के मान सम्मान की बात बन गई है। आप लोगों की परीक्षा की घड़ी आ गई है। मैं सारे संगठनों को धन्यवाद देता हूं। कोई भी संगठन पीछे नहीं है। हर संगठन किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर खाप चौधरी आए हुए हैं। ये सभी खाप चौधरी बहुत जिम्मेदार लोग हैं। गांव के मुख्य फैसले यही खाप के लोग करते हैं। इन सभी पर समाज को बचाने का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ साथ लोगों का भी पता है, हम भी इंसान हैं। जन समस्याओं की सारी जानकारी है। सरकार बस अफवाहें फैला रही है। हमारे किसान भाई शहीद हो गए, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। खाना भी नहीं खा सका। आप सभी किसान हम सभी पर कितना विश्वास कर रहे हैं। कमेटी के 35 से 40 लोगों के सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। हम फैसला चाहते हैं, सरकार पीछे हटे, हम भी पीछे हटने को तैयार हैं। एक उदाहरण देते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि ना तुम जीतो ना हम हारें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार को अल्टीमेटम, 1 महीने में करें ये काम। जी हां दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने और नौजवानों, छात्रों, संविदा कर्मियों और किसानों की मांगों को पूर्ण करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। इस क्रम में तेजस्वी ने नीतीश सरकार के 1 महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना भी साधा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि डकैती, झूठ, लूट, छल, प्रपंच और फरेब से बनी बिहार सरकार को आज 1 महीना हो गया है। सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री और सबसे अधिक मंत्री, विधायक वाली बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री ही प्रतिदिन अपनी लुटेरी सरकार की कार्यशैली, मुख्यमंत्री और पार्टी पर सवाल उठाते हैं। यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने आगे लिखा, हमारी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई और रोजी रोटी और स्थायी नौकरी जैसे जनसरोकारी मुद्दों आधारित सकारात्मक राजनीति को कुर्सीवादी लोग कभी नहीं हरा पाएंगे। आरजेडी नेता ने 1 और महीना देने की बात कहते हुए आगे कहा,
चोरी की इस नई नवेली सरकार को 1 महीने का समय और दे रहे हैं ताकि वो प्रदेश में फैली रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी को खत्म करने, नौजवानों, छात्रों, संविदा कर्मियों और किसानों की मांगों को पूर्ण करने, प्रशासन के कण कण में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रदेश के कोने कोने में स्थापित बेतहाशा अपराध को काबू करने की दिशा में ठोस कदम उठा सके। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुप रहने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विपक्ष के तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण वाजिब सवालों का कभी भी उत्तर नहीं देते क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं होता। उन्होंने आगे लिखा, अगर विपक्ष का जवाब देने में किसी प्रकार की बची कुची प्रतिष्ठा का क्षरण होता है तो आप अपनी सरकार के सबसे बड़े सहयोगी, उनके मंत्री और जनप्रतिनिधियों की शंकाओं का ही लोकहित में जवाब दे दीजिए। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।